Good morning, everyone. My name is Vikas Kumar. I am myself is Vikas Kumar. I am got opportunity to express my view to justice of society, and my topic is contempt conviction versus free speech in India. Firstly, I want to introduce contempt conviction and free speech in India. So we know that India is a democratic nation. So democratic होने के लिए बहुत जरूरी है कि सभी इंडिविजुअल के पास ऐसे राइट हो जो कि कोई उन लोगों को वहां पर मीन्स दबा ना सके या फिर कुछ ऐसा ना हो जिनसे उनको लगे कि वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो इसकी वजह से इंडिया में बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये बहुत ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है जो कि एक डेमोक्रेटिक नेशन में होना चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग हमें बहुत सी चीजें मिली है, जैसे कि हम लोग किसी के लिए भी कुछ भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं या फिर उस पर मूवी बना सकते हैं। लेकिन इसमें ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को डिफेम करे, वो बात सच होना चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट है क्रिटिसिज्म होना चाहिए डेमोक्रेटिक नेशन में बाय वर्ड्स ऑफ माउथ। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे जर्नलिस्ट हैं या फिर जो न्यूज एंकर हैं, वो सब किसी का भी क्रिटिसाइज करते हैं, तो इसका मतलब उनके पास वो राइट है, इसलिए वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं बाय राइटिंग मीन्स कोई भी न्यूज़पेपर या कुछ भी किसी के भी अगेंस्ट लिख सकता है, वो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या कुछ हो। ये इसका मीन्स कि उस न्यूज़पेपर वाले के पास राइट है। बाय प्रिंटिंग, न्यूज़पेपर में ही आया। बाय पिक्चर में भी बहुत ऐसा है कि बहुत ऐसा मूवी बनाया जाता है या फिर कुछ भी जिससे पता चलता है कि हाँ वो किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है और वो उसका राइट है। और हम नाउ वी कम ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कन्विक्शन, जिसको हम लोग एक और लैंग्वेज में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कह सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मानते हैं डेमोक्रेटिक के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इतना उनको एब्सोल्यूट नहीं कर देना चाहिए कि वो किसी पर भी उंगली उठा सके। तो इसको देखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बना, जो कि पास हुआ 1971 में। इसकी हिस्ट्री से पहले अब एक चीज बताना चाहेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कन्विक्शन का मतलब क्या होता है। मीन्स सबसे पहले कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है। कंटेम्प्ट मीन्स डिसओबे और डिसरिस्पेक्ट, किसी भी चीज का डिसओबे करना और डिसरिस्पेक्ट करना। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स कोर्ट के अगेंस्ट जाना, उसका डिसरिस्पेक्ट करना। और जानते हैं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आया कहां से है। ये बहुत सेवरल सेंचुरीज पहले आया था। पहले इंग्लैंड में किंग खुद अपना जजमेंट देता था और कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकता था, लेकिन किंग बहुत ही बड़े पोजीशन पे होते हैं, उनके पास उतना टाइम नहीं होता, तो उन्होंने एक जुडिशियल पावर के लिए एक जुडिशियल पैनल बनाया जो कि किंग की तरह ही काम करता था। कोई भी जजमेंट या किसी भी तरह का चीज वो लोग देखते थे। अगर कोई आदमी उनका रिस्पेक्ट नहीं करता था, डिसोबे करता था, तो वो इक्वल होता था कि वो किंग के अगेंस्ट जा रहा है। और इसके लिए उस टाइम से ही बहुत सा ऐसा रूल बना कि कोई भी उसका जो प्रिंसली स्टेट है उसका कोई इंडिविजुअल आदमी उस जज के जजमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता है या फिर अगेंस्ट नहीं बोल सकता है, या फिर जब वो हो रहा हो वहां पर तो वहां पर इंटरफेयर कर बीच में कुछ नहीं बोल सकता। अगर ऐसा वो करता है तो वो जज के पास पावर है कि वो उसको पनिशमेंट दे सकता है, क्योंकि वो जज उस टाइम किंग का काम कर रहा है। अब आते हैं कि ये इंडिया में कैसे आया। इंडिया में ये प्री इंडिपेंडेंस लॉ ऑफ कंटेम्प्ट इन इंडिया है। सब पहले इसके पास हाई कोर्ट के पास ही पावर था और कुछ प्रिंसली स्टेट के पास पावर था कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ले सकते थे। बट ये इंडिपेंडेंस के पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो दो आर्टिकल बनाए गए, आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215। आर्टिकल 129 में कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं, और आर्टिकल 215 में पावर है कि वो हाई कोर्ट अपना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं। बट एक बात यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पढ़िएगा तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने का, सिर्फ हाई कोर्ट के पास पावर है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम हाईएस्ट पावर था सुप्रीम कोर्ट के पास, तो इसके लिए आर्टिकल 129 बनाया गया जो सुप्रीम कोर्ट भी अपने खुद के बेसिस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ले सकते हैं, और आर्टिकल 215 हाई कोर्ट अपना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ले सकते हैं।
और जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में सेक्शन 2A है, जिसमें बताया गया है सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के बारे में। तो दो टाइप के होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट बहुत ही सिंपल सा होता है कि किसी भी विलफुली डिसोबे अ कोर्ट ऑर्डर और विलफुली ब्रीचेस अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट, मीन्स कि कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जाना या फिर खुद से ऐसा कुछ कर देना जिसको लगे कि वो कोर्ट को लगे कि नहीं वो ठीक नहीं है, वो मेरे अगेंस्ट गया, इन सबको सिविल कंटेम्प्ट कहते हैं। ये बहुत ही ईजी होता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसका कोई एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो भी उस टाइम वो बनाए, उन्होंने थोड़ा सा डेफिनेशन दिया। इट कंसिस्ट, ये 3 फॉर्म में होता है, वर्ड, रिटन और स्पोकन, साइंड एंड एक्शन। आगे हम आपको बहुत सारा इसका एग्जांपल देंगे। और सेकंड होता है प्रिजुडाइज और इंटरफेयर विथ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, और इंटरफेयर विथ और ऑब्स्ट्रक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मीन्स कि ऐसा कुछ लिख देना जो कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट हो, ऐसा कुछ जुडिशियल प्रोसीडिंग या इंटरफेयर कर देना जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग के अगेंस्ट हो, और ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इमरजेंसी के टाइम में एक बहुत ही अलग केस आया, जिस टाइम 2 एडिटर हुआ करते थे, श्यामलाल जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के थे और एस मुलगाकार जो कि इंडियन एक्सप्रेस के थे। दोनों पे चार्ज लगा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, क्योंकि उन्होंने अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से उन्होंने क्वेश्चन किया था एक जजमेंट का, और उस केस का नाम था एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला, जो कि डिसाइडेड किया गया था 3 जजमेंट, जो कि उस टाइम चीफ जस्टिस थे AK राय, MH बेल और जस्टिस जसवंत सिंह। उस आर्टिकल में उस जजमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल दिया गया था, और जो सेकंड हमारे थे एस मुलगाकार, उन्होंने ये बोला था, ये नहीं समझिएगा कि हम बोल रहे हैं, उन्होंने अपने आर्टिकल में ये बोला था कि सीनियोरिटी के अकॉर्डिंग DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PN भगवती को रहना चाहिए। ये गलत है उस टाइम के लिए, बट उन्होंने ऐसा आर्टिकल में बोला, और एक ये बोलने का उसके पीछे एक रीजन था। उस टाइम इमरजेंसी का टाइम था, मतलब इमरजेंसी हो चुका था, उस टाइम जनता पार्टी का वहां पर गवर्नमेंट था, और उन्होंने एक चीज री इस्टेब्लिश करना चाहा, प्रेस फ्रीडम, और कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाना चाहा। तो इसका उन्होंने फायदा उठाकर ये आर्टिकल लिखा, क्योंकि उस टाइम री इस्टेब्लिश करना था प्रेस फ्रीडम। सो उसके बाद जब ये 2 अलग अलग केस बना, तब सुप्रीम कोर्ट ने सुवो मोटो लिया इन दोनों के अगेंस्ट। सुवो मोटो का यहाँ का मतलब होता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अगर उन लोगों को लगता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ कोई लिखा है या बोला है या किया है जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, तो वो लोग खुद से एक्शन ले सकते हैं। किसी को जरूरत नहीं है ये जाकर बोलने का कि सर आपके अगेंस्ट किसी ने कुछ बोला है या फिर कुछ किया है, वो लोग खुद ही कर सकते हैं। तो उन्होंने ये 2 एडिटर के अगेंस्ट बोला, उसके बाद उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया। लेकिन उस टाइम कुछ अलग हुआ। उस टाइम हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, उन्होंने कहा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और फ्रीडम ऑफ प्रेस है। क्योंकि उन्होंने किसी के जजमेंट के अगेंस्ट या ये नहीं बोला, उन्होंने अपना व्यू दिया, ना कि उनके अगेंस्ट बोला। तो इसलिए यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है। यहाँ पर उन्होंने अपने राइट्स का यूज किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, और प्रेस ऑफ एज फ्रीडम और एज वेल। अब आते हैं फ्री स्पीच इन इंडिया। ये बहुत ही हॉट टॉपिक आजकल बना हुआ है इंडिया में। अगर आप पेपर या फिर न्यूज देखते होंगे तो आपको पता होगा, बट हम जानते हैं कि ये है क्या। फ्रीडम स्पीच इन इंडिया, ये हमारे आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए में दिया गया है। ये सभी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सिटीजन है उनको ये राइट दिया गया है कि वो कहीं भी मीन्स अपना व्यू किसी के सामने रख सकते हैं या बोल सकते हैं, या फिर आइडिया किसी को दे सकते हैं, वो किसी के अगेंस्ट हो या कुछ भी हो, किसी साइन से, किसी भी मीडियम से वो बोलें। इसको हम लोग बोलेंगे फ्री स्पीच इन इंडिया। और हम सबसे बड़ा
इसका यूज करते हैं हमारे प्रेस वाले, जो कि फ्री स्पीच, वो कभी भी कुछ भी लिख सकते हैं। बट इसमें एक चीज है कि जो फ्री स्पीच इन इंडिया है, लास्ट में इन इंडिया मीन्स कि ये राइट सिर्फ इंडियंस को है, ना कि फॉरेनर्स को, कि फॉरेनर्स अगर यहाँ पर आए तो उनको लगे कि यहाँ पर उनको राइट्स मिलेगा जो कि इंडियन पीपल के पास है, तो ये बहुत गलत है। अब दोनों में हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच देखते हैं, दोनों को इक्वल करके। फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहुत यूज होता है इंडिया में, लेकिन कहीं तो इसका बॉन्डिंग मीन्स एंडिंग लाइन होना चाहिए, तो इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बना था। ये बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है एक डेमोक्रेसी के लिए। सो इसमें मैं कहेंगे कि जब फ्रीडम ऑफ स्पीच बना तो इसमें ये हो सकता था कि कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई जजमेंट दिया या फिर कुछ भी दिया तो वो उसके अगेंस्ट बोल सकता है, लिख सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखेगा कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर कोई जज नहीं बन पाए, मीन्स जज ऐसा नहीं होगा जो किसी को जजमेंट दे या फिर कुछ भी दे, नहीं तो सब आदमी उसका क्रिटिसिज्म करने लगेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक बाउंड्री लाइन का होना बहुत जरूरी था। तो उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनाया कि ठीक है, आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज करिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, क्योंकि अगर कोई भी इसके फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट या फिर कुछ भी ऐसा करता है तो वो PIL कर सकता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इसका गलत यूज ना हो इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनाया गया, जो कि एक्ट 1971 में बना। अब कुछ केस रिलेटेड देखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और कंटेम्प्ट का। सो ये दोनों, एक है हमारे कुणाल कामड़ा और एक है अर्नब गोस्वामी। ये बहुत बड़े कॉमेडियन कह सकते हैं और ये एक एंकर हैं रिपब्लिक भारत के, एक चैनल है। अब इनके केस के बारे में जानते हैं। जो हमारे अर्नब गोस्वामी हैं, उनको किसी केस में बेल दे दिया गया, उनका अपना अलग केस था, तो ठीक है उस टाइम बेल मिल गया। लेकिन ये हमारे जो कुणाल कामड़ा हैं, उन्होंने 11 नवंबर 2020 को एक ट्वीट किया, जो कि उसमें लिखा हुआ था, हॉनर एज द लेफ्ट बिल्डिंग लॉन्ग बैक, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री इज द मोस्ट सुप्रीम जोक ऑफ दिस कंट्री। और उन्होंने एक और ट्वीट किया था एक पिक के साथ, उसमें लिखा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ड्रेस्ड इन सैफरॉन कलर विद द बीजेपी फ्लैग ऑन टॉप इंस्टीड ऑफ द नेशनल फ्लैग। इसमें आप एक चीज देखिएगा कि इसमें जितना भी है, ये सब पढ़ने से ही लग रहा है कि ये सब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट है। इनके कहने का मतलब था कि उनको जो बेल मिला वो बेल नहीं मिलना चाहिए था, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी सैफरॉन कलर से ढका हुआ है, या फिर यही सब। सो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट कर रहे थे, जो कि बहुत अगेंस्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है ना उसके अगेंस्ट है। उसका काम है कि वो सबको सही करे। यहाँ पर एक इशू ये बना कि इन्होंने जो ट्वीट किया वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या नहीं है। बट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो है, ये तो पढ़ने से ही लग रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई जजमेंट नहीं आया है, ये अभी अंडर प्रोसीजर है। ये भी है बहुत फेमस एडवोकेट जिनका नाम है प्रशांत भूषण। इनका हम लोग केस पढ़ते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया था 29 जून 2020 को। इनके ट्वीट में था कि जो हमारे उस टाइम के फॉर्मर CGI थे, वो 50 लाख के मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे और वो बीजेपी से बिलोंग करता था, और वो जो बाइक था वो किसी बीजेपी के बड़े पॉलिटिशियन का था, वो भी विदाउट मास्क और हेलमेट। क्योंकि जिस टाइम 29 जून 2020 को पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ था ड्यू टू कोरोना वायरस, सो इस टाइम वो एपिडेमिक के अगेंस्ट बिना मास्क के वहां पर थे। तो इन्होंने भी ट्वीट किया, फिर इन्होंने एक और ट्वीट किया था 2 दिन पहले उससे 27 जून 2020 को, कि when historian in the future look back at the last 6 years to see how democracy has been destroyed in India even without a formal emergency, they will particularly mark the role of Supreme Court in the destruction and more particularly the role of last 4 CGIs। इसका मीन्स कि इन्होंने कहा कि जो पिछले 6 साल में डेमोक्रेसी इतना डिस्ट्रॉय हुआ है बिना इमरजेंसी के, और इन्होंने 4 जो फॉर्मर CGI थे इसके पहले, उनके अगेंस्ट बोला
तो इसका मतलब ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट बोल रहे हैं, या फिर इन्होंने जो 50 लाख मोटरसाइकिल वाला बिलोंगिंग टू बीजेपी का था वहां पर भी इन्होंने ट्वीट किया ऐसे बोबडे के अगेंस्ट। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट बोल रहे हैं, या फिर सेकंड ट्वीट में इन्होंने हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठाया। तो यहाँ पर इशू था कि इन्होंने जो जो दो ट्वीट किया 27 जून एंड 29 जून, वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होगा या नहीं होगा। तो इनका तो कॉमन सा था कि ये कन्फर्म है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है दोनों। तो 22 जुलाई को इनका प्रोसीडिंग हुआ और इनको ये पनिशमेंट मिला कि ये ₹1 फाइन देंगे, जो कि 15 सितंबर 2020 के पहले है। और अगर ये ₹1 नहीं दे पाते हैं तो इनको 3 मंथ का इम्प्रिजनमेंट होगा। यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है कि लास्ट में इनको ₹1 का फाइन मिला। ऐसा क्यों? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में एक चीज है कि कोई भी आदमी अगर उस पर कंटेम्प्ट का चार्ज लगता है तो उसको या तो मैक्सिमम 2000 का फाइन लगेगा या फिर मैक्सिमम 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और कुछ दिन पहले यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अभी हाल फिलहाल में एक बहुत कुछ दिन पहले की बात है जो यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज अभी बिहार स्टेट पे लगा हुआ है, क्योंकि 13 फरवरी 2020 को एक जजमेंट आया था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के में अगर कोई क्रिमिनल या फिर क्रिमिनल बैकग्राउंड का उसको टिकट मिलता है तो उसको जो दिया गया तो उसको क्यों दिया गया, उसको उसके अलावा किसी डिसेंट आदमी को भी तो दिया जा सकता था, या फिर और अगर क्रिमिनल को दिया गया तो उस पर कितने चार्ज हैं, उसको किस कोर्ट ने बेल दिया, ये सब एक न्यूज़पेपर में, मीन्स ये नहीं कोई भी न्यूज़पेपर, कोई एक अच्छे न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा कर लिखना था और बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन हैं। तो यहाँ पर हमारे बिहार स्टेट में वो अगेंस्ट गए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के, जिसके कारण कुछ दिन पहले ही उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी बिहार पर लगा है और जो कि अंडर प्रोसीजर है। अब आते हैं कंक्लूजन में। तो ये हम लोग जानते हैं कि ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया गारंटेड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज इंडीड वन ऑफ द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दैट कैन एक्ट एज अ राइडर ऑन दिस राइट। नन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटी टू द इंडियन सिटीजन आर एब्सोल्यूट। ये पहले भी बता चुके हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक बाउंड्री लाइन है और ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है इंडियन सिटीजन के पास जो एब्सोल्यूट हो। The right to freedom of speech and expression is also subject to certain other reasonable restrictions such as defamation, decency, and morality, public order, and incitement of offense. One could argue that ambit of reasonable restriction enshrined between clause 2 to 6 of Article 19 is the Constitution of India are so wide they restrict the very rights that clause 1 of the Article 19 enshrines. Means Article 19 में clause 2 to 6 में बहुत सारे राइट्स भी दिए गए हुए हैं और रिस्ट्रिक्शन भी है। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक रिस्ट्रिक्शन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो फाइनली थैंक यू ऑल, नाउ इट्स ओवर।